मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि साल 2023 के अंदर यानी 17 जनवरी 2023 से शनि महाराज का जो गोचर है वो कुंभ राशि के अंदर प्रवेश हो जाएंगे। उस समय ऐसी कौन सी जो राशियां हैं यानी मीन से लगा करके मेष तक, यानी पीछे की जो लास्ट 12 नंबर की जो मीन राशि है वहां से 1 नंबर की यानी मेष राशि, यानी सब 12 राशियों के अंदर क्या परिवर्तन आने वाले, उनके जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आने वाले, उनके कार्यकाल में, उनके व्यापार में, उनके जो लाइफ है, उनके जीवन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या सुख सुविधा आने वाली है, क्या उनको इस साल के अंदर यानी 2.5 साल के अंदर, जब भी ये शनि का गोचर आता है तो 2.5 साल के लिए आता है, तो इस 2.5 साल के अंदर किन राशियों को भवन मिलेगा, भूमि मिलेगी, वाहन मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलेगी, या किन को ये चीजें हैं जिनको मिली हुई है उनकी जो ये चीजें हैं वो गायब होनी शुरू हो जाएंगी यानी कम होनी शुरू हो जाएंगी। क्या उनकी मान प्रतिष्ठा वो बनी रहेगी या उनमें कमी आएगी। तो ऐसी स्थिति शनि महाराज है वो 17 जनवरी 2023 से है वो शुरू होने जाने वाली है। और वैसे इसके अंदर जब ये शनि महाराज का गोचर शुरू होता है उस समय 2 राशियों को ढैया शुरू हो जाती है और 2 राशियों को है वो ये जो 7.5 है वो शुरू हो जाती है। तो आज के वीडियो के अंदर ढैया के बारे में चर्चा करेंगे, शनि महाराज की जो 7.5 उनके बारे में चर्चा करेंगे और उपाय के बारे में चर्चा करेंगे कि किन किन राशियों को क्या क्या उपाय करना है जिन कारण की उनके ढैया का प्रभाव कम हो जाए, उनकी 7.5 का प्रभाव कम हो जाएगी और शनि का जो दुष्परिणाम है वो भी कम हो सकता है। अगर आप हमारे बताए गए इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन के अंदर सुख सुविधाएं शुरू हो जाएंगी, आपके कष्ट है वो कम हो जाएंगे, आपके परिवार में मेल जोल शुरू हो जाएंगे, आपके मित्रों के साथ आपकी अच्छी बननी शुरू हो जाएंगी, आपका व्यापार अच्छा चलने लग जाएगा, आपके गांव के अंदर या आपके शहर के अंदर आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा है वो बनी रहेगी। और जो भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। आइए देखते हैं कि इन 12 राशियों में आपकी राशि तो नहीं है, इन 12 राशियों में आपकी राशि अगर जो है तो आपकी राशि के अंदर ढैया का प्रभाव तो नहीं आ रहा है, 7.5 का प्रभाव तो नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। किस राशि का चमकेगा भाग्य। शनि का कुंभ राशि में प्रवेश वो हो जाएगा 17 जनवरी 2023 को। जब भी कुंभ राशि के अंदर शनि महाराज का गोचर हो शुरू हो जाएगा तो उस समय इन 12 राशियों के जीवन में क्या क्या प्रभाव आने वाले हैं, क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। कहीं पर अच्छे परिणाम देंगे तो कहीं पर बुरे परिणाम भी देने को मिल सकते हैं। और जब भी 17 जनवरी 2023 को जो शनि महाराज कुंभ राशि के अंदर आएंगे तो उस समय 2 राशियों को ढैया शुरू हो जाएगी और 2 राशियों को है 7.5 है वो शुरू हो जाएगी शनि महाराज की। अब 2 राशि जो है जिनको 7.5 शुरू हो जाएंगी वो रहेगी एक तो मीन राशि और एक रहेगी मकर राशि, यानी ये वाली एक 11 नंबर में, एक तो पीछे की राशि और एक आगे, यानी मकर राशि को और कुंभ राशि को है, मकर राशि को सॉरी और मीन राशि को है जो 7.5 शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद में जो ढैया है शनि की ढैया है वो लग जाएगी किनको, एक तो कर्क राशि वाले को और एक वृश्चिक राशि वालों, ये 2 राशियां इनको शनि की ढैया है वो शुरू हो जाएगी। कब हो शुरू होगी 17 जनवरी 2023 से। अब सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर मेष राशि का, 1 नंबर की जो राशि है मेष राशि, वो उनका पाया लोहे का है और उनके जीवन के अंदर ये शनि महाराज का है क्या कष्ट आने वाले हैं, उनके जीवन के अंदर कष्ट आएंगे या कहीं पर अच्छे परिणाम मिलेंगे तो कहीं पर बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है वो शनि महाराज के द्वारा मेष राशि वालों को क्या प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं मेष राशि से जो है शनि महाराज है वो 11 नंबर भाव में पढ़ रहे हैं। यहां से शुरू करेंगे तो 10वां ये और 11वां भाव ये, तो 11वां भाव में पढ़ रहे हैं। इस कारण से इनको क्या है, इनकी जो शरीर में जो क्या रहता है मेष राशि वाले जातक है उनको कष्ट है वो ज्यादा हो सकते हैं, शरीर के अंदर कष्ट लगते हैं और पीड़ा आने की लगती है और वायव्य रोग है इनको हो सकता है और मस्तिष्क के अंदर पीड़ा होना, तो ये इन शनि महाराज के हिसाब से इनको मिल रहा है। और खर्च ज्यादा होगा, आय कम हो जाएगी, क्योंकि मेष राशि में पहले से भी यहाँ पर राहु विराजमान है। राहु और जो शनि है ये क्या है, इन दोनों का देखे जाए तो एक ही स्थिति रहती है, जैसा शनि आचरण करता है वैसा ही राहु आचरण करता है। तो ऐसी स्थिति में इनको आय से संबंधित इतना कष्ट नहीं हो सकता है, किनको मेष राशि वालों को, क्योंकि आय इनको बराबर मिल जाएंगी, थोड़ा कष्ट होने से ही इनको प्राप्त हो सकती है। लेकिन रोग ज्यादा तंग करने वाले हैं किनको, मेष राशि वाले को रोग ज्यादा तंग करेंगे, नसों के रोग हो सकते हैं। अगर ऑफिस में कहीं पर ये काम कर रहे हैं मेष राशि के जो भी जातक है तो उनको बॉस के साथ है कम बनना है, यानी अच्छा बनती नहीं है उनके साथ, कम बनेगी। और साथ में इनकी किसी जगह पर इस जो भी जगह स्थान जहाँ पर वो रहते हैं मेष राशि वाले उनको वहां पर
मन नहीं लगता, उनकी बेचैनी रहना, इस प्रकार की स्थिति हो जाए, यानी इनको कष्ट ज्यादा होगी, उन्नति के मार्ग के अंदर संघर्ष ज्यादा करना पड़ सकता है, विधन ज्यादा होगी, आय वो कम होगी। तो इस प्रकार की स्थिति इनको मेष राशि वाले को होने वाली है। और अगर उपाय के रूप में देखें तो ये मेष राशि के जातक है वो अगर सुंदरकांड का अगर पाठ करें तो इनको अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर वो मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करेगा तो अच्छा परिणाम मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं दूसरे नंबर राशि यानी वृषभ राशि। ठीक है, तो वृषभ राशि के जो भी जातक है तो उनके यहाँ पर जो यहाँ से शनि महाराज की स्थिति कौन से भाव में पड़ रही है, एक कम हो जाएगी, यानी यहाँ 11वें भाव में पड़ रही तो यहाँ पर 10वें भाव में गिरेगी। और 10वें भाव में पड़ने के कारण क्या रहता है, इनके जो वृषभ राशि यानी वृषभ राशि में जो भी जातक है तो इनके शनि के साथ में मित्रता तो होती है, और वृषभ राशि के जो लॉर्ड है, इनके जो स्वामी है वृषभ राशि के वो शुक्र है। अब यहाँ पर शनि है इनका भाग्य का स्वामी है, शनि यहाँ पर भाग्य का स्वामी है और 10वें भाव के जो स्वामी है, तो और यहाँ पर 10वें भाव का भी स्वामी बन गया और भाग्य का स्वामी भी यही बन गए। यानी केंद्र जो इनका जो केंद्र भाव है उसके अंदर इनका देखा जाए तो लक्ष्मी का योग बना रहा है। कौन बना रहा है, शनि महाराज। तो शनि वृषभ राशि वालों के लिए क्या है, लाभदायक सिद्ध होता है। और धन की प्राप्ति है वो जो किनको वृषभ राशि वालों को धन की प्राप्ति संघर्ष के साथ बाद में हो सकती है, यानी इनको संघर्ष करने के बाद में इनको धन की प्राप्ति होगी। और वृषभ राशि के जिनके लगन के अंदर, यानी यहाँ पर देखो लगन के अंदर ही में जो कौन बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो मंगल होने के कारण क्या रहता है, जिनके इनको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। किनको, वृषभ राशि को, क्योंकि मंगल है वो क्रोध इनको जल्दी आने की स्थिति बनाता है, तो इनको क्रोध में नियंत्रण रखना है। और मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, तो इन कारण से इनकी क्या है, स्थिति में क्या बनती है कि शनि का जो 10वें भाव है वो भी यह पड़ रहा है, ये 10, 11, 12 और ये शनि का 10वां भाव भी यही पड़ रहा है। तो इनकी 10वीं दृष्टि भी इनके चंद्रमा यानी ये जो चंद्रमा है इनके ऊपर पड़ रही है। इन कारण से क्या है, इनके पति पत्नी के अंदर, क्योंकि 10वीं दृष्टि शनि भगवान की यहाँ पर आ रही है, तो इनके पति पत्नी में अनबन बनना, इनके संबंधों के अंदर थोड़ा सा मतभेद होना, ठीक है, तो इन प्रकार का होना, इनको डिप्रेशन की स्थिति यहाँ पर शनि महाराज है वो करने वाले हैं। और साथ में आप इसमें अंदर एक बात और है, आप अच्छे श्रोता साबित हो सकते हैं। कौन, ये वृषभ राशि वाले। इनकी स्थितियां अनुकूल हो सकती है, किनकी, वृषभ राशि वालों की। किसके अंदर, एक तो फाइनेंस के अंदर देखें, कंपटीशन के अंदर देखें, या नौकरी में अच्छे योग भी इन समय वृषभ राशि वाले को बन रहे हैं। और इनको अचानक धन के योग भी प्राप्त हो रहे हैं, शनि महाराज है वो अचानक धन के योग भी प्राप्त दे सकते हैं, और विदेश यात्रा के योग भी बना रहे हैं। और साथ में इनके विदेश यात्रा के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति भी दिलाई दे सकता है। कौन दिलवाएंगे, शनि महाराज। और अब जानते हैं मिथुन राशि के अंदर, तो मिथुन राशि से जो शनि महाराज की जो स्थिति है कितनी गिर रही है, इनसे एक कम हो जाएगी 9वें भाव में, क्योंकि पहले तो इनके जो मिथुन राशि है उनके 8वें भाव में शनि महाराज थे, और जब ये 17 जनवरी 2023 को इनके 9वें भाव में आ जाएंगे। अब चलकर के 9वें भाव में आ जाएंगे तो इनको पीछे 2.5 साल तक जो भी कष्ट हुए थे, किनको, मिथुन राशि वाले को, तो मिथुन राशि को जो भी 2.5 साल तक जो कष्ट हुए थे, इनके कमर दर्द में या जो साइटिका का पेन है, इस प्रकार की जो भी बीमारियां इनको काफी तंग किया करती थी, कब, पिछले 2.5 सालों से, तो अब आपकी स्थिति है काफी अच्छी हो सकती है। किनकी, मिथुन राशि वालों की, क्योंकि अब आपके 9वें भाव में शनि है वो कुंभ है अपनी ही राशि में कुंभ राशि के अंदर आ जाने वाले हैं 17 जनवरी को। इन कारण से आपके जो भी अपने जो भाग्य स्थान है, इनका जो भाग्य स्थान भी यही माना जाता है, क्योंकि 9वें भाव हमेशा भाग्य स्थान का ही माना जाता है, भाग्य स्थान में आ रहे हैं जिससे आपका भाग्य भी अच्छा साथ देने वाले हैं। किनका, मिथुन राशि वाला। तो मिथुन राशि वाले को भाग्य साथ तो देगा ही, साथ में आपके धर्मपरायण जो विषय है उनमें मन लगेगा, धार्मिक स्थान है उसमें मन लगेगा, संघर्ष तो रहेंगे आपको, लेकिन इसमें क्या है, बनते कामों में आपको जो अड़चने जो आ रही थी वे अब धीरे धीरे करके आपके ठीक हो जाएंगी। आपके परिवार में जो भी मतभेद की स्थिति बनी थी उसमें भी आपके वो सुधार होने का जो कारण है वो अब शुरू हो जाएगा। कब हो जाएगा, 17 जनवरी के बाद में। और इसमें क्या रहता है, अगर पहले आपके जो अष्टम भाव में जो फल मिल रहा था, जब 17 जनवरी से पहले जो अष्टम भाव का जो भी फल मिला था, तो उसमें जो भी स्थितियां थी आपकी वो थोड़ी दीन थी, थोड़ी दुख भरी थी। तो इसमें आपको क्या रहता है, आपका अगर घर के अंदर आप अपना जो व्यवहार है अच्छा बनाकर रखेंगे या सुख शांति बनाकर रखेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और आपके लिए जो उपाय है,
वो क्या रहता मिथुन राशि वालों के लिए, आप है पीपल के जो पेड़ है उनके नीचे में एक क्या है सरसों का तेल, यानी सरसों का तेल का आपको दिया जलाना है, तेल लेके जाना है और वहां पर दिया जला सकते हैं। और इसके कारण से आपको क्या है, आपके मन के अंदर शांति मिलेगी, आपके घर में शांति रहेगी, कई सारे रोग है वो आपके धीरे धीरे के ठीक हो जाएंगे। और हो सके तो वहां पर अगर आप उनकी पीपल के पेड़ के जड़ों में पानी भी डाल सके तो भी अच्छा रहेगा। और अब वहां पर आप ओम शम शनिचराय नमः इस प्रकार ये मंत्र का अगर जाप करेंगे या उनकी एक माला जाप करेंगे शनिवार के दिन तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अब जानते हैं 4 नंबर की राशि कर्क राशि। तो कर्क राशि से ये शनि महाराज है वो 8वें भाव में पड़ रहे हैं। यहां से अगर पकड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाव में शनि महाराज की स्थिति है। तो 8वें भाव में होने के कारण ये अच्छा माना नहीं जाता है। और साथ में आपको कर्क राशि को डया का प्रभाव ये शुरू हो जाएगा कब, 17 जनवरी के बाद में डया भी आपकी लग जाएगी। और आपके डया के प्रभाव से यानी थोड़ी आय में तो कमी करेगा, कौन करेगा, शनि महाराज। कर्क राशि वालों को आय में कमी होगी, ठीक है। और साथ में आपके खर्च भी ज्यादा होगा। कर्क राशि के लिए जो शनि है वो सप्तमेश, ये 17 जनवरी से पहले सप्तमेश, अब अष्टमेश भी है, सप्तमेश भी रह है क्योंकि 7वें ये मकर राशि है उनका भी स्वामी कौन है, शनि है, तो सप्तमेश भी है और अब अष्टमेश भी है। शनि अष्टमेश होने के कारण क्या है, अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी काम करने में आपकी जो रुचि है या विदेश जाने की जो स्थितियां हैं वो कौन बनानेगा, शनि महाराज बनाने वाले हैं। संघर्ष बहुत रहता है, बहुत भागदौड़ रहेगी और प्राप्ति कम रहेगी और व्यवसाय में भी आपके संघर्ष बना रह सकता है। किनको, कर्क राशि वाले को। अगर आप उपाय करेंगे यानी सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर अगर आप जल चढ़ाएं, सोमवार के दिन, सोमवार सॉरी इनका कर्क राशि को, ठीक है, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चलाना, शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप शिव तांडव का पाठ भी करेंगे तो आपके कष्ट है वो दूर हो सकेंगे। आइए हम जानते हैं 5 नंबर की राशि यानी सिंह राशि, ठीक है। तो सिंह राशि के जो जातक है इनका जो शनि है वो 7वें भाव में आएंगे। 7वें भाव में पड़ने के कारण क्या रहता है, इनके सप्तमेश योग बनता है। अब आपको क्या है, जो भी आपके 6ठे भाव में पहले यहां से सप्तमें से तो यहां से पहले 6ठे भाव में यानी 17 जनवरी से पहले क्या है 6ठे भाव में थे, तो 6ठे भाव में तो आपको सप्तम भाव से अच्छे फल मिला था, परंतु अब सप्तम भाव क्योंकि शनि है वो 6ठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। अब 7वें भाव में आ जाएंगे 17 जनवरी के बाद में, 17 जनवरी के बाद में, ठीक है, तो आपके उसमें कम फायदा होगा। 7वें का जो शनि है कुछ व्यापार में भी लाभ देने वाला होता है और इससे साथ साथ आपके शत्रुओं से भी थोड़ा सावधान भी आपको रहना है। किनको, शनि के हिसाब से इनको सिंह राशि वाले को सावधान रहना है और उनकी टेंशन हो सकती है, किनकी शत्रुओं की टेंशन हो सकती है। और हमारे जो भी कामकाज है जिनमें रोड़े जो अटकाते हैं, जो परेशानियां पैदा करते हैं, उनसे हमें सावधान रहना होगा। किनको, सिंह राशि वालों को। और पति पत्नी के अंदर जो तनाव परेशानियां भी जो आपको देखने को मिल सकती है, स्वास्थ्य जो चिंता है वो भी रह सकती है, गर्दन में गर्दन में आपके दर्द भी हो सकता है और दर्द आपको तंग कर सकते हैं। आपका जो शनि का जो दिशा बल है वो विशेष रूप से अच्छा प्राप्त होता है। देश विदेश के कार्यों में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्यों में भी आप अच्छे खासे सफल हो सकते हैं। जो अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं तो उनमें भी आपको आर्थिक स्थिति का लाभ यानी आपको आर्थिक लाभ रुपए पैसों का लाभ है आपके बनने के योग मिल रहे हैं। किनको, सिंह राशि वाले। तो आइए देखते हैं अब अगली राशि है वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि के हिसाब से हम अगर देखें तो कन्या राशि को से जो शनि है वो 6ठे भाव में पड़ रहा है और 6ठे भाव में पड़ने के कारण इनको धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है और जो विवाहित हैं उनको विवाह की स्थिति है वो भी अच्छी रहेगी, सुखमय रहेगी। और जो कन्या राशि के जो भी जातक है उनको डाइजेस्ट जो सिस्टम है उनको थोड़ा वीक रहते हैं, कमजोर वैसे भी पहले से ही होता है, जन्म से ही रहता है इनका, तो इनको आप ध्यान रखना होगा क्योंकि इनके अंदर आपको तकलीफें आ सकती है। और कन्या राशि के जो भी जातक है तो इनके लिए क्या रहता है, इनको धन प्राप्त होता है परंतु संघर्ष के बाद होता है और इनकी शत्रु बाधा भी दूर होगी। और इसमें हम कहते हैं कि जो 6ठे भाव में अगर क्रूर से रहे, इनका 6ठे भाव कौन सा है, ये 11वां भाव, ये 6ठा भाव है, उसके अंदर क्रूर ग्रह जो भी बैठे हैं जैसे शनि है, मंगल है, तो ऐसे क्रूर ग्रह अगर बैठे रहते हैं
तो इनके कारण से क्या रहता है, उनके जो शत्रु है वो कम हो जाते हैं क्रूर ग्रह रहने के कारण, क्योंकि यहाँ पर शनि आ जाते हैं, इनके जो शत्रु है वो कम हो जाएंगे और इनके कष्ट भी थोड़े है वो सीमित हो जाते हैं। किनके? कन्या राशि वालों के जो शत्रु है वो भी सीमित हो जाएंगे और विशेष रूप से इनमें आपको फायदा मिलता है, शत्रु बाधा दूर होती है, शत्रु कम होते हैं, तो इस कारण से आपको फायदा हो जाता है। और साथ में व्यापार से संबंधित जो भी समस्या है किनको? कन्या राशि वालों को, तो वो भी है वो क्या है, कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो ये कन्या राशि के जो भी जातक है, 6 नंबर की राशि कन्या राशि, तो कन्या राशि के जो भी जातक है उनको ये जो शनि है वो अच्छे परिणाम देने वाले हैं। शत्रु के संबंधित देखो, व्यापार से संबंधित देखो और रुपए पैसे धन प्राप्ति के संबंध में देखो, तो इस प्रकार की आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। परंतु आप अगर पाचन जो सिस्टम है आपका वो आपका कमजोर रहता है, उसमें आपको ध्यान रखना है, यानी फालतू के ऐसे वैसे ज्यादा फूड है, फास्ट है, जो भी है वो ने आपको नहीं खाना है। तो आइए चलते हैं, इसके बाद में जो भी राशि रहेगी वो वाली है 7 नंबर की राशि, और 7 नंबर की राशि यहाँ पर कौन सी मानी जाती है? तुला राशि। ठीक है, तो तुला राशि से ये शनि महाराज है कौन से भाव में आते हैं? 5वें भाव में आते हैं, और 5वें भाव में आने के कारण इनका क्या रहता है, आपके 5वें भाव में राजयोग बनाने वाले हैं। कौन सा योग बनता है आपके? राजयोग। तो राजयोग बनने के कारण क्या है, आपके पहले तो चतुर्थ भाव में थे और अब आ जाएंगे आपके 5वें भाव में, और चतुर्थ भाव के भी स्वामी यही थे शनि महाराज, और यहाँ पर और 5वें भाव का स्वामी भी अब जब ये आ जाएंगे तो भी शनि महाराज ही रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी स्वयं की राशि है पंचम और चतुर्थ। और आपकी तुला राशि, यहाँ पर आपकी जो तुला राशि है, तो तुला राशि के लिए शनि भी किया एक तरह का शुभ ही माना जाता है। यदि उस पर अगर जो शुक्र है उसका का प्रभाव, यानी शुक्र है इनका भी प्रभाव मिल जावे तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो तुला राशि के जो भी जातक है उनके लिए विद्या के क्षेत्र में, किसमें क्षेत्र में? विद्या के क्षेत्र में लाभ अच्छा मिल सकता है, दोस्तों और मित्रों के साथ आपका तालमेल अच्छा बनने वाला है, और व्यापार करें तो भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। और साथ में अगर जो भूमि वगैरह का अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपके योग बन रहे हैं, आप खरीद सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा, उसमें भी लाभ हो सकता है। और नए वाहन अगर खरीदना चाहते हैं तो भी आपके योग बन रहे हैं, आप खरीद सकते हैं। और इसके अलावा अगर विशेष रूप से देखें तो शनि आपके लिए बहुत ही शुभदायक है। अगर नीलम आप 6 या 6.5 अगर आप अपनी जो अंगुली है, मिडिल अंगुली बीच वाली, तो उसमें अगर पहने तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभदायक माना जाता है। या काले घोड़े की जो भी नाल है उसका छला बना करके आप अगर अपनी अंगुली में पहने तो भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। और पिछले जो 2.5 साल से यानी जो बीत गए उनमें आने वाला ये जो अभी जो 17 जनवरी के बाद में जो 2.5 साल है उसके लिए आपको विशेष शुभ रहने वाला है। कौन रहने वाला है? शनि महाराज। आइए चलते हैं अब अगली राशि यानी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि से जो शनि है तो कितने पड़ रहे हैं? 4थे भाव में गिर रहे हैं, चतुर्थ भाव में रहेंगे। इसमें आपको क्या है? लघु कल्याणी यानी शनि की दैया आपको प्रारंभ हो जाएगी। किनको? वृश्चिक राशि वाले को, जिनको लघु कल्याणी भी बोलते हैं। तो दैया शुरू हो जाएगी 17 जनवरी 2023 से। अब आपके क्या रहेगा यहां पर? आपके ये जो दैया का जो प्रभाव है 17 जनवरी के बाद में वृश्चिक राशि वाले को जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने वाला है। शनि यहां पर आपके तृतीय यानी पहले आपके यहां क्या था? 3रे स्थान पे थे और अब आपके 4थे स्थान में आ जाएंगे। और इन दोनों राशियों का स्वामी बन के बैठे हैं, यानी मकर राशि का और कुंभ राशि दोनों का स्वामी शनि ही है। और आपके इसके अलावा जो वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए तो ये जो शनि है कोई शुभ प्लेनेट नहीं है, यानी शुभ ग्रह नहीं है। तो पिछले 2.5 सालों से आपके अच्छे थे, इसलिए क्योंकि आपके जो राशि से ये जो शनि है वो 3रे स्थान पे थे और अब क्या है? 4थे स्थान पे आ जाएंगे। कब? 17 जनवरी के बाद। तो इस कारण से आपको दया भी लग जाएगी, और दया लगने के कारण क्या रहता है? आपको थोड़ी बहुत तकलीफें का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें धन ज्यादा व्यय होता है, भागदौड़ ज्यादा होती है, बिजनेस अच्छा नहीं होता है, लेकिन धन प्राप्त का योग बन सकता है। आप अगर मेहनत करते हैं तो धन का योग आप यहां पर बना सकते हैं। संबंधों में परेशानी आ सकती है, आपके दोस्तों के साथ, परिवार में, या घर जो आपकी घर गृहस्थी है उसमें व्यस्त फालतू के तनाव है वो आपके हो सकते हैं। छोटी मोटी जो भी बातें हैं उनके अंदर आपको मनमुटाव हो सकता है।
और वो किसके कारण होगा? शनि महाराज के कारण। माँ के साथ आपका जो व्यवहार है वो खराब नहीं करे, माँ से आप मिलजुल कर बोल रहेंगे, माँ से अच्छा व्यवहार करेंगे तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार करने से तक आपको लाभ हो सकता है। किसी का अपमान अगर आप नहीं करें इन 2.5 सालों के अंदर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खर्चे ज्यादा होने पर आपके जो मानसिक स्थिति है वो, उनका आपका जो मानसिक स्थिति या आपका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो सकता है, उसमें आपको संभल कर रहना है। आपके स्वभाव में आपका जो व्यवहार है वो एकदम सही रखना है, अच्छा रखना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये 2.5 साल है वो गुजरने वाले। अगर उपाय कर सकते हैं तो आप शनिवार के दिन, कौन, वृश्चिक वाले, शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप चोला चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को, बालाजी महाराज को, तो विशेष रूप को आपको फायदा हो सकता है। आपके लिए एक और उपाय हो सकता है, अगर आप एक कटोरी ले और कटोरी के अंदर सरसों का तेल डाल दे और उस तेल के अंदर आप अपना चित्र देखें, यानी अपना चेहरा देखें, चेहरा देखने के बाद वो दान है आप किसी को कर सकते हैं। जो भी दिशांतरी आते हैं, जो भी शनि महाराज का दान लेने वाले, उनको आप दे सकते हैं, या फिर पीपल के पेड़ है उनके नीचे आप रख सकते हैं या उनकी जड़ों के अंदर आप डाल सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिल सकता है। आइए जानते हैं हम अगली राशि, 9वीं राशि, जिसके अंदर बुध विराजमान है लगन के अंदर ही, और वो राशि है धनु राशि। 9 नंबर की राशि कौन सी रहती है? धनु राशि। तो धनु राशि है, धनु राशि से आपकी जो स्थिति है जो शनि महाराज की है वो तीसरे स्थान में, 1 2 30, तीसरे स्थान में रहेंगे। कौन रहेंगे? शनि महाराज। और इस कारण से आपके शुभ तो होते ही है, और इसके साथ में आपके लग्नेश का स्वामी है और स्वामी मित्र है वो भी शनि है, जो आपके तीसरे भाव हुए हैं, और इस कारण से आपको शुभ तो होता ही है। विशेष रूप से प्रॉपर्टी संबंधी, जैसे भूमि है, भवन है, वाहन है, इनको बेचना खरीदना, इसके अंदर आपको लाभ के योग बनते हैं, और इसमें आपका धन का खर्च भी ज्यादा करवा सकता है। कौन? शनि महाराज। इसके अलावा आपको विघ्न, बाधाएं, रुकावट आना, ये सब होते रहेंगे, लेकिन ये क्यों होता है? लोहे के पाए के कारण। और इनको दूर करने के लिए आपको उपाय कर सकते हैं, छाया का दान कर सकते हैं, और काले घोड़े के जो नाल रहती है उसका चला बनाकर पहन सकते हैं, या फिर काले जो तिल रहते हैं उसको शनिवार के दिन आप 1 किलो काला तिल ले लेना है, उसको बहते हुए पानी के अंदर आपको उसमें डाल देना है, और वो भी पानी आपसे दूर जाता हो, ऐसे में डालेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिल सकेगा, और उसके अंदर आपको अच्छी खासी है आपकी स्थिति है, अच्छी हो सकती है। अब आए जानते हैं 10 नंबर की राशि है, वो है मकर राशि। और मकर राशि से आपके जो शनि है वो अब 17, अभी तो आपके लगन में ही है, पर तो 17 जनवरी के बाद में आपके दूसरे भाव में शनि महाराज आ जाएंगे, द्वितीय भाव में। इस कारण से आपको 7.5 का योग भी बनाना शुरू हो जाएगा। किनको? मकर राशि को 7.5 लग जाएंगे। कब लग जाएंगी? 17 जनवरी 2023 को, क्योंकि शनि से आपके द्वितीय भाव में आपका जो शनि है वो विराजमान है। राशि से अगर 12वां हो या फिर दूसरा हो तो 7.5 का निर्माण बना लेते हैं शनि महाराज। दूसरा मतलब ये 12 नंबर आगे की एक और एक पीछे की, तो इनको 7.5 लग जाती है। और ये अगर जो भी मकर के जो भी जातक है इनके लिए 7.5 का योग प्रभाव तो आपको दिखाई देगा ही। यहाँ पर आपकी जो राशि है वो क्या है? मकर तो है ही है, और मकर का जो स्वामी है वो भी शनि ही होता है। मकर का और शुक्र, ये सॉरी कुंभ का, इनका स्वामी शनि ही होता है। तो बहुत ज्यादा कष्ट तो आपको नहीं होगा, परंतु हाँ थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल तो करना ही है पड़ेगा, और स्ट्रगल आएगा, अड़चने आएंगी, और कम जो आपके काम काज में संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, और संघर्ष भी आपको आएंगे। आर्थिक आपकी तंगी है वो भी रह सकती है मकर राशि वाले वर्ग, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में शनि महाराज स्वयं आ रहे हैं 17 जनवरी के बाद। तो ये भाव आपके कुटुंब का और परिवार का, धन का, विद्या का और इन सब चीजों का माना जाता है। कौन सा? दूसरा भाव। इन कारण इनमें थोड़ी बहुत आपको रुकावटें आएंगी, और व्यवसाय में परेशानी हो सकती है, आय में कमी हो सकती है, खर्च ज्यादा हो सकता है, मन अशांत रह सकता है, और चिंतित हो सकते हैं आप, और आपका पाया जो स्वर्ण का है इस कारण से आपके मानसिक चिंता होगी। परिवार में भी छोटी मोटी जो भी बातें हैं उनमें डिप्रेशन और मतभेद भी दिखाई दे सकते हैं। किनको? मकर राशि वालों को। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो शनि चालीसा का पाठ करिए, इसके कारण से आपको अच्छा फायदा मिलेगा। शनि मंदिर में जा सकते हैं, दीपक जला करके उनके पास बैठना है, सामने बैठना है, और सरसों का आप तेल सरसों के तेल से आप तेल से आपको दिया जलाना है, जिस कारण से आपको विशेष रूप से शांति मिल सकती है। तो आइए जानते हैं अब अगली राशि, वो रहेगी कुंभ राशि। और कुंभ राशि के अंदर ही
जो शनि महाराज का गोचर है वो शुरू हो जाएगा 17 जनवरी के बाद, आपके लगन भाव में ही हो जाएंगे। तो अब आपके कुंभ राशि के जो भी जातक हैं उनके स्वयं राशि के अंदर शनि तो रहेंगे ही, और जो भी मूल त्रिकोण के जो स्वामी है वो शनि होंगे। तो आपके रुके हुए जो भी काम है वो बनना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे 17 जनवरी के बाद। इस कारण से आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ आपको भूमि संबंधी, कुंभ राशि वालों को भूमि संबंधी कार्यों में लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं उसमें भी आपको फायदा होगा। नया वाहन लेना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है, इसमें आपको लाभ दिखाई दे सकता है। और इसी के साथ साथ आपको 7.5 का तनाव भी आता है, क्योंकि 7.5 आपको पिछले साल ही लग गई थी, नहीं पिछले 2.5 सालों से। तो जैसे आपके छोटे मोटे कार्यों में टेंशन, घरेलू कार्यों में जिसमें तनाव ज्यादा आ सकता है, फिर भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके जो लगन भाव के अंदर ही शनि महाराज है वो आ बैठ जाएंगे 17 जनवरी के बाद। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो अगर आप नीलम जो मिडिल फिंगर रहती है उसके अंदर आप पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आप अगर मंत्र का जाप कर रहे हैं ओम सूर्यपुत्राय शनिदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करे हैं और आप इस मंत्र का बोलते हुए आप पिंपल के जो पेड़ है उसकी परिक्रमा करेंगे तो भी आपको अच्छा फल प्राप्त हो गए। और आप अगर जल चढ़ा देंगे उनके जड़ों के अंदर, उनके तने के पास, तो भी आपको फल मिलेगा। और अगर वहां पर आप सरसों का तेल का दीपक भी जलाए तो भी आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। अब आइए जानते हैं मीन राशि, लास्ट राशि है मीन राशि। और मीन राशि के जो शनि हैं वो 12वें भाव में पड़ रहे हैं। तो 12वें भाव में होने के कारण क्या है, 7.5 का जो पूरा प्रभाव आपको रहेगा। किनको? मीन राशि वालों को। और आपके लगन में गुरु भी विराजमान है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि मकर राशि में 7.5 का प्रभाव है और मीन राशि में भी अगर 7.5 का प्रभाव है तो इन दोनों में भी 7.5 जो भी तकलीफें हैं, लेकिन जो कुंभ राशि में जो तकलीफें हैं वो कम रहेगी, क्योंकि कुंभ राशि के जो स्वामी है वो खुद शनि है। और 12वें भाव का योग पति पत्नी से संबंधों को बनाता है और इनसे 12वां भाग ये बनता है। तो पति पत्नी के संबंधों में जो भी मनमुटाव हो सकता है और इनके भावों में आपके खर्चे हो सकते हैं। 12वां भाव रोग का, बीमारियों का भी होता माना जाता है। तो ये चीजें आपको तंग करने वाली हैं। आय कम हो सकती है आपकी मीन राशि वालों की, खर्चे ज्यादा होंगे। चांदी के पाए के कारण आपके जो भी प्रॉपर्टी है उसमें खरीदना चाहते हैं तो उसमें आप अपने बच्चों के नाम से अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको लाभ हो सकता है। और उसके अंदर आपको संघर्ष तो करना ही पड़ता है, फिर भी आपके लिए शुभ ही माना जाता है। आपको उपाय के रूप में घोड़े के जो पिछले जो पैर है उनकी जो नाल है, उनके नाल का छल्ला बनाना है और आप अपने अंगुली में पहनना है। और शनिदेव वो मंत्र है उसको आप कर सकते हैं, जिस कारण से आपको 7.5 का जो भी प्रभाव है वो उसमें कम हो सकता है। तो इस प्रकार इन 12 राशियों के अंदर है ये जो योग है बन रहे हैं। किसके प्रभाव से बन रहे हैं? शनि के प्रभाव से। और शनि हर राशि को कुछ न कुछ नया ही दिया है, किसी को अच्छा दिया तो किसी को बुरा परिणाम दिया। तो शनि महाराज का अगर प्रभाव है, बुरा प्रभाव जिनको भी चल रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो उन लोगों को आपको ये जो 2.5 साल है, जिनको 7.5 लग गई उनको 7.5 साल, और जिनको 2.5 लग गई उनको 2.5 साल तक आपको क्या है जो इनसे सच्चाई के साथ देंगे तो जो ये जो शनि है वो आपको परेशान कम करेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।